न्यूज 18 इंडिया। बदलाव तो लगता निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं है। और इसकी शुरुआत हमको लगता है कुछ दिन पहले ही से हो गया था, जिस समय जेडीयू तो तोड़ने उड़ने की बात चल रही थी और उसमें कुछ लोग शामिल थे, जेडीयू के लोग भी थे और आरजेडी के लोग थे। तो उस समय धीरे धीरे उसी समय से कुछ इस तरह की दूरी कुछ बढ़ती जा रही थी और उचित समय पर निर्णय लेना था। अब हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है। अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया है। भाजपा की भी कल मीटिंग थी और यहाँ अपना नीतीश जी भी है ही रेडी। तो और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे, नीतीश जी को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा, गठबंधन टूटा, नहीं टूटना चाहिए था, कुछ लोगों के गलती के चलते टूटा। आप उस समय मुखर थे। हाँ, उस गलती को आप उजागर कर रहे थे, तो हाँ, आपको कहा जा रहा था कि नीतीश जी करीबी हैं इसलिए। हाँ, इसलिए। लेकिन हम चाहते थे कि नहीं, उससे भाजपा को तो कमज़ोर तो हुआ ही ना ये करने से। और आज है कि नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी यहाँ, और देश में भी फ़ायदा होगा। और मोदी जी का और नीतीश जी का दोनों का वेवलेंथ भी बहुत मिलता जुलता है। दोनों के स्वभाव में भी, दोनों परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं, दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं, दोनों समझिए कि विकास के प्रति जागरूक हैं। कैसे ये राज्य का विकास हो, कैसे मोदी जी देश का विकास हो, इसके लिए ये हो। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हमको कहीं से कोई ये नहीं है, जो आज वातावरण है, जो मोदी जी के पक्ष में हवा है, 400 सीट से ऊपर जीतेगी एनडीए। यहाँ 400 सीट से ऊपर जीतेगी देश में, और मजबूत सरकार बनेगी। इसलिए मामला हमको लगता है 1-2 रोज़ में सब फाइनल ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा 1-2 रोज़। आज भाजपा के नेता सब लौट रहे हैं, जो कल अमित शाह जी के साथ इंजन की। हाँ, तो सब बात हो, तो क्या लग रहा है कि 2 दिन में बात हो ही जाएगी। हमको लगता है कल से परसों तक। हमको जो अपनी समझ है, कोई हमको किसी से, नीतीश जी से मेरी बात कोई हमको बतलाए नहीं है, लेकिन अब इतना साल से साथ रह रहे हैं तो हम तो कुछ ऐसे पता चलता है ना कि क्या बातचीत, सिग्नल से ऐसे पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो हमको लगता है 1-2 रोज़ में सब निपट जाएगा, सब तय हो जाएगा। इधर कब नीतीश जी से कभी बातचीत या भेंट मुलाकात होते रहती है? बातचीत तो, मुलाकात, फ़ोन पर बात, ये सब तो होती रहती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि अब एनडीए की सरकार बिहार में हाँ, एनडीए की सरकार बिहार में होगी। हाँ, ज्ञानेश जी की भूमिका क्या रहेगी? ज्ञानेश्वर जी, देखिए, हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपना भाजपा में है, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग की भूमिका क्या है? हम लोग का भूमिका यही, मेरी इच्छा थी कि जुड़ जाए, ये इच्छा थी। बाकी मेरी भूमिका वगैरह भाजपा कुछ समझती नहीं है। भाजपा तो समझती, भाजपा भी पिछले बार भी कैसे मंत्री को, लोगों को मंत्री बनाया। अगर हम लोग मंत्रिमंडल में रहते तो नीतीश जी से जितना बढ़िया संबंध था, ये टूटने की नौबत नहीं आती। अब प्लस लोगों का काम भी होते रहता। जितना मेरा ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ है बिहार में, किसी मंत्री से ज़्यादा अपना ब्यूरोक्रेसी पर मेरी संबंध है, मेरा पकड़ है। नीतीश जी से मेरा जो संबंध है, तो भाजपा का ज़्यादा काम होता, भाजपा के एमएलए का, भाजपा के लोगों का ज़्यादा काम होता। लेकिन भाजपा ने यहाँ के नेताओं ने समझा नहीं। यहाँ के नेताओं ने सब अपना चाटुकार ये लोगों को सबको मंत्री बना दिया। जो थे अपना चाटुकार थे या वेस्टेड इंटरेस्ट में लोगों को मंत्री बना दिया। कोई काबिलियत और सीनियरिटी ये सब देखा नहीं दिया। हम लोग डेगा डेगी पॉलिटिक्स 74 आंदोलन से ही डेगा डेगी पॉलिटिक्स शुरू किया है। अब बहुत लोग जितना मंत्री बने थे, कोई दूसरे धंधा छोड़ के आके, दूसरा धंधा में थे, धंधा छोड़ के आके मंत्री बने हैं। तो अगर भाजपा तो अब पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा दुख हुआ था जब भाजपा से जदयू अलग हुई थी, नीतीश जी अलग हुए थे, तब से आप इसमें लगे हुए थे, शिल्पकार के रूप में लगे हुए थे क्या कि पार्टी को फिर से लगे? पिछले बार भी नीतीश जी आए थे तो उसमें भी मेरा ये था, उसमें भी भूमिका था। जो नीतीश जी राजद से छोड़ के भाजपा आए, उसमें भूमिका थी। और हम नीतीश जी को छोड़े भी थे, अलग भाजपा में आए थे ड्यू टू आरसीपी सिंह, ललन सिंह।
एक इसके चलते ही लोग इस तरह से माहौल बना दिए, कैसे टिकट ले लेगा, देख लेंगे, ये करेगा, इस तरह थोड़ा इंसल्ट करने लगे कि हम छोड़ के भाजपा में चले गए थे। कोई नीतीश जी से मेरी कोई लड़ाई, कोई झंझट नहीं थी, हमको ये दोनों के चलते हम आ गए थे। तो इस बीच बहुत सारी बातें हुई हैं आपके थ्रू भाजपा और जदयू। नहीं, हमारे थ्रू कोई बातचीत नहीं हुई है, मतलब हमको कुछ जानकारी रहती थी, हम लोग बोलते थे, अपना कहते थे कि हाँ दोनों को एकजुट हो जाना चाहिए, जो मिलते थे उनको कहते थे कि एकजुट हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी अपना बोलते थे। लेकिन और बाकी योगदान, बाकी लोग निर्णय तो होता है नीतीश जी और अमित शाह और नड्डा साहब और नरेंद्र मोदी जी के लेवल पर निर्णय, हम लोग उसमें कहीं कहाँ आते हैं, हम लोग नहीं आते।